यूक्रेन में चल रही जंग पर बहुत बड़ी खबर यूरोप से, जहां दो देशों की गैस सप्लाई रूस ने बंद कर दी। बल्गेरिया और पोलैंड की नेचुरल गैस की सप्लाई को रूस ने रोक दिया। आर्थिक प्रतिबंध लगने के बाद ही रूस ने इन देशों से गैस की पेमेंट रूबल में करने को कहा था, जिसे इन देशों ने मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अचानक रूस ने इन दोनों देशों की गैस सप्लाई रोक दी। जनक दवे जुड़ रहे हैं हमारे साथ यूक्रेन बॉर्डर से। जनक, तो अब क्या होगा? जी किशोर, ये बड़ी खबर है और ये मोड़ युद्ध में उस वक्त आया है जब रूस स्पेशल ऑपरेशन से हटकर सीधे तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे रहा है। पिछले 2 महीने में हालात चाहे जो भी रहे हो, लेकिन गैस की सप्लाई बिल्कुल वैसी बनी रही जैसे 2 महीने पहले होती थी, यानी युद्ध से पहले होती रही थी। इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला जब रूस ने सीधे गैस सप्लाई को ही रोक दिया। और वैसे देखा जाए तो ये उन देशों के लिए भी सीधी चेतावनी है जिनके लिए रूस की गैस वैसे है लाइफलाइन, लेकिन वो खड़े हैं यूक्रेन के साथ। उधर यूरोप के 2 बड़े देशों पर रूस के बड़े एक्शन के बाद कूटनीति के सारे समीकरण बदल सकते हैं। नेचुरल गैस तो केवल बल्गेरिया और पोलैंड की काटी गई है, लेकिन चेतावनी पूरे यूरोप को दे दी गई। अचानक रूस की गैस कंपनी ने इन दोनों देशों को होने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई बंद कर दी, जिसके बाद इन दोनों देशों के लिए नेचुरल गैस का संकट खड़ा हो सकता है। नेचुरल गैस की पेमेंट की शर्तों पर यूरोप के कई देशों के साथ रूस लगातार बातचीत कर रहा था, लेकिन बल्गेरिया और पोलैंड झुकने को तैयार नहीं थे। रूस का कहना था कि पेमेंट उसकी करेंसी रूबल में होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों देश पेमेंट डॉलर में कर रहे थे। आखिरकार रूस ने गैस की सप्लाई रोक दी। रूस ने पूरी दुनिया को बता दिया कि या तो उसकी शर्तों के आधार पर चलना होगा या फिर सफर रोकना होगा। साफ कर दिया कि रूस सिर्फ कहता नहीं है बल्कि करता भी है। रूस ने गैस की सप्लाई काट कर यूरोप को एक बेहद सख्त संदेश दिया है, जबकि यूरोप के कई देशों में अब भी रूस से गैस पहुंच रही है। पोलैंड और बल्गेरिया में पाइपलाइन के जरिए रूस से गैस पहुंच रही थी, जिसे रोकना कोई मुश्किल काम नहीं था। पोलैंड तक गैस पहुंचाई जाती थी यमल यूरोप गैस पाइपलाइन से। यह पाइपलाइन रूस से बेलारूस होते हुए पोलैंड तक पहुंचती है। ये एक बहुत लंबी पाइपलाइन है जो रूस में यमल नाम की जगह से शुरू होती है, जहां बहुत बड़े ऑयल फील्ड हैं जहां से गैस निकाली जाती है। इसी पाइपलाइन से पहले गैस पोलैंड से जर्मनी तक भी पहुंचाई जाती थी, लेकिन बाद में नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट से जर्मनी तक गैस पहुंचाई जाने लगी थी। दूसरी तरफ बल्गेरिया है, जिसकी सीमा काला सागर से लगती है। जिस पाइपलाइन से पोलैंड तक गैस पहुंचाई जाती थी उसका बल्गेरिया से कोई लेना देना नहीं। बल्गेरिया तक गैस पहुंचाई जा रही थी तुर्क स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से। यह पाइपलाइन काला सागर के बीच में बिछी है। रूस से होती हुई सीधा यह पाइपलाइन बल्गेरिया पहुंचती थी। इसकी कुल लंबाई है 930 किलोमीटर। मतलब यह कि बल्गेरिया और पोलैंड की सप्लाई रोकने से किसी और देश को हो रही गैस की सप्लाई पर असर नहीं पड़ेगा। अब तक बल्गेरिया अपनी जरूरत की 75% गैस रूस से ले रहा था और पोलैंड 54% गैस का इंपोर्ट रूस से कर रहा था। लेकिन पूरे यूरोप को एक सख्त संदेश तो पहुंच ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अब तक रूस की शर्तों को गंभीरता से न लेने वाले देश नई शर्तों के सामने झुक जाएं, जिसका सीधा मतलब यह है कि पुतिन की यह चाल मोल भाव का एक नया रास्ता खोल सकती है। अब तक रूस की तरफ से कई बार कहा जा चुका था कि गैस की पेमेंट रूबल में ही करनी होगी, लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया था। इस बार की कार्रवाई के जरिए रूस ने यूरोप को एक सख्त संदेश दे दिया। बल्गेरिया और पोलैंड में इस कदम के बाद गैस की किल्लत खड़ी हो सकती है। हालांकि पोलैंड का दावा यह है कि उसके पास नेचुरल गैस का स्टॉक 70% से ज्यादा है। मतलब यह कि सप्लाई बंद होते ही किल्लत नहीं होगी। हालांकि यह स्टॉक अब तेजी से खत्म होने लगेगा। बल्गेरिया और पोलैंड का दावा यह है कि वो गैस के दूसरे विकल्पों की तलाश बहुत जल्द कर लेंगे, लेकिन यह काम भी आसान नहीं है। असल में नेचुरल गैस की सप्लाई करने वाले सभी देश जितनी भी गैस निकालते हैं, उनके पास आमतौर पर उतनी गैस के ग्राहक भी हैं। इसलिए अचानक बहुत बड़ी सप्लाई का ऑर्डर लेना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। और यूरोप की यही परेशानी पुतिन की सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन के लगाए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस ने नेचुरल गैस को एक बड़ा हथियार बनाया था। और रूस ने अप्रैल की शुरुआत होने से पहले ही यह साफ कर दिया था कि गैस की पेमेंट रूबल में ही ली जाएगी। साफ कहा था कि रूबल नहीं तो गैस नहीं। रूस का यह फैसला आर्थिक प्रतिबंधों के बाद आया था, क्योंकि रूस के बैंकों पर हुई कार्रवाई के बाद डॉलर में मिलने वाली रकम उसके लिए मुसीबत बन रही थी। जबकि कई देश ऐसे थे जो अब भी डॉलर और यूरो में पेमेंट करने की जिद पर अड़े थे। ऐसे देशों में पोलैंड और बल्गेरिया का नाम शामिल है। रूस ने इन सभी देशों को एक विकल्प और भी दिया था। विकल्प यह था कि वो रूस के बैंकों में अपना खाता खुलवाएं और वहां से अपने डॉलर या यूरो को रूस की करेंसी रूबल में बदलवा लें। हालांकि रूस ने यह रूबल फॉर गैस वाला नियम पूरी दुनिया के लिए लागू नहीं किया, बल्कि केवल उन देशों पर लागू किया जिन्होंने या तो रूस पर प्रतिबंध लगाए हों या प्रतिबंधों का समर्थन किया।
रूस ने 7 मार्च को ही ऐसे 30 देशों की लिस्ट बनाई थी। इनमें यूरोप के सारे देशों के अलावा अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी शामिल थे। इन्हें रूस अनफ्रेंडली कंट्रीज कह रहा था। मतलब यह कि रूस ने यह लिस्ट बना ली थी 7 मार्च को, जबकि इन देशों को रूबल में पेमेंट से जुड़ा आदेश दिया गया मार्च के आखिरी हफ्ते में। इससे साफ है कि आर्थिक प्रतिबंधों के ऐलान के साथ ही रूस ने अपने अगले कदम की तैयारी कर ली थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस की इस तैयारी की यूरोप को कोई खबर नहीं थी। हकीकत तो यह है कि यूरोप के लिए रूस का फैसला चौंकाने वाला भी नहीं है, क्योंकि गैस के बदले रूबल पर छिड़े विवाद के बाद से ही रूस की गैस का विकल्प खोजा जा रहा था। जर्मनी जैसे यूरोप के बड़े देश भी ऐलान कर चुके थे कि ये साल खत्म होने से पहले रूस पर निर्भरता खत्म कर दी जाएगी। कतर जैसे देशों से गैस की सप्लाई के लिए बातचीत भी चल रही है। इसके अलावा यूरोप में इस वक्त गैस का विकल्प खोजने पर भी तेजी से काम चल रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि नेचुरल गैस पर पूरा यूरोप बुरी तरह निर्भर है। गैस के बिना यूरोप का एक दिन भी कटना मुश्किल है, क्योंकि यूरोप में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां तापमान माइनस में ही रहता है। इसलिए लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए वहां हीटर का इस्तेमाल करते हैं, और ये हीटर नेचुरल गैस से चलते हैं। जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें तो घरों के हीटर बंद ही नहीं होते। इसका मतलब यह कि गैस की खपत कई गुना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ वहां बहुत बड़ी संख्या में ऐसे उद्योग हैं जिनमें नेचुरल गैस का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर होता है। ऐसे उद्योग तो पूरी तरह से गैस पर निर्भर है। वहीं बहुत बड़े पैमाने पर गाड़ियां चलाने के लिए भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। मतलब जैसे भारत में पेट्रोल और डीजल से गाड़ियां चलती हैं, वहां गैस से भी गाड़ियां चलती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अभी तक यूरोप में जितनी भी नेचुरल गैस पहुंचती है उसमें 40% गैस रूस से आती है। इस 40% गैस के रूस से होने वाले इंपोर्ट में यूक्रेन की जंग के बाद भी कोई कमी नहीं आई। बल्कि खबर है कि कुछ देशों ने अपना गैस का स्टॉक भरने के लिए रूस से ज्यादा गैस खरीदनी शुरू कर दी। मतलब यह कि इंपोर्ट कम होने के बजाय बढ़ गया। और यही है इस मसले पर यूरोप की सबसे बड़ी कमजोरी, जिसका फायदा उठाते हुए पुतिन ने बड़ा प्लान बनाया। पुतिन ने बल्गारिया और पोलैंड को होने वाली गैस की सप्लाई रोककर यह बता दिया कि रूस को गैस बेचने के लिए यूरोप की जरूरत नहीं है, बल्कि गैस खरीदने के लिए यूरोप को रूस की जरूरत है। रूस के कदम से यह भी साफ है कि रूस ने अपनी गैस के नए ग्राहक ढूंढ लिए हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम भारत और चीन का हो सकता है।